तो शहबाज इंटरेस्टिंगली इस हफ्ते फवाद हसन फवाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब ये सी पैक का आगाज़ भी हुआ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के, और उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो जो सी पैक बिल्कुल वो अगर कोई भी इशू चीन के साथ आता था तो वो डायरेक्ट उनका चीन की क़यादत के साथ रब्ता था, वो ब्रीफ केस उठाते थे, रातों रात बीजिंग पहुंच जाते थे कोई भी इशूज़ को सेटल। इंटरेस्टिंगली आप ही की स्टोरी एक इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान उन्होंने बड़ा कैंडिडली और ओपनली सी पैक के हवाले से बात की है, और हमारे यहाँ एक ट्रेंड तो है कि हम इल्ज़ाम दूसरों पे डालते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की है मैं तफसील आप बताएंगे कि जो अगर हम एक तो बात वाजे कि एक ट्रू पोटेंशियल अभी तक पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठा नहीं सका, और क्यों नहीं उठा सका उसका तमाम ब्लेम उन्होंने पाकिस्तान को दिया। तो डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? एब्सोल्युटली 100%। देखिए कल 2 इवेंट्स थे, एक 5 स्टार होटल में प्राइवेट में, एक साइड पे एक इवेंट था के ट्रेड वालों ने करवाया था जो खादम अली शाह बुखारी है, उनकी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है, जिसके ऊपर फवाद हसन फवाद साहब ही वाज द चीफ गेस्ट, और उन्होंने जो रियलिटी एक चेक दिया ना, वो वहाँ पे एक जो प्राइवेटली ऑर्गेनाइज इवेंट था वहाँ पे, और उससे थोड़े से फासले पे 50 मीटर के फासले पे एक प्लानिंग कमीशन का एक इवेंट था सेम सी पैक के ऊपर, और उसमें वही खुशनुमा बातें और बड़े बड़े दावे और पता नहीं क्या क्या वो वहां पे बताया जा रहा था, जिसका शायद पाकिस्तान की रियलिटी से, तो इस्लामाबाद के एक होटल के 2 कॉर्नर्स के ऊपर एक साइड पे एक रियलिटी चेक दिया, दूसरी साइड पे वही बातें जिसकी वजह से आज हम जहां पे खड़े हुए हैं। और इस मुल्क का प्रॉब्लम ये है, और हमारी कौम का भी, हमारे हुक्मरानों का भी, और तमाम स्टेक होल्डर्स का, ये जो बुरी चीज होती है ना उसको कारपेट के नीचे कर देते हैं, ऊपर कारपेट डाल दो, देखी जाएगी जब टाइम आए, और जब वो ब्लास्ट होता है तो फिर मीडिया के ऊपर ये चढ़ दौड़ते हैं कि मीडिया ने ये क्या कर दिया। आप प्रॉब्लम को डायग्नोस करें, उसको आइडेंटिफाई करें। जो दुश्मन होता है ना उसको भी आप उस वक्त हरा सकते हैं जब आप उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको पूरी तरीके से आप समझ लेते हैं कि ये क्या कुछ कर सकता है आपके साथ। तो जब आप आंखें बंद कर लेंगे कि हम ही सब कुछ है दुनिया में, तो फिर क्या होता है वो बताया फवाद हसन फवाद। नाज़रीन कल इवेंट था उनका इस्लामाबाद में, तो है प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, चूंकि जैसे अभी कामरान कह रहे थे 2013 से 2018 में वो सीपे के ट्रबल शूटर भी थे, फोकल पर्सन भी थे, ही वाज डीलिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। जब भी कोई मसला होता किसी भी प्रोजेक्ट को जहाज पकड़ते थे प्राइम मिनिस्टर का, या चीन पहुंच जाते थे, चीन वालों को बुला लेते थे, तो उस वक्त बड़ी फेमस बात थी। ऑल्दो फ्रंट पे जो नजर आते थे उस वक्त एहसन इकबाल थे जो प्लानिंग के मिनिस्टर थे। किस्सा मुख्तसर ये, उन्होंने अपनी बड़ी कैंडिड स्पीच दी और उसमें सोल सर्चिंग थी। वो स्पीच ऐसे नहीं थे वो किसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो बता रहे थे कि हम क्यों सीपैक जो क्यों कामयाब नहीं हो सका, और वो माजी की बात कर रहे थे, मुस्तकबिल की बात नहीं कर रहे थे। और जब वो क्रिटिसाइज कर रहे थे इन चीजों को, वो देख रहे थे, बात कर रहे थे, उसमें अपने आप को भी वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे। ही वॉज नॉट जस्ट पुटिंग द ब्लेम ऑन ऑल द अदर एलिमेंट्स, बल्कि उन्होंने खुद को भी जो उनका की रोल था वो बताते रहे कि हम सब इसके जिम्मेदार हैं, कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी उनकी इस चीज की जिम्मेदार नहीं, कोई एक शख्स जिम्मेदार नहीं है। बॉटम लाइन ये थी, उन्होंने कहा कि जितना भी सीपैक का और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जिसके अंदर जो सीपैक जिसका फ्लैगशिप है, उसका जो पोटेंशियल था, पाकिस्तान सिर्फ उसका 20% भी हासिल नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका उसके ऊपर आगे जाके बात करते, बट उन्होंने एक बड़ी एक एग्जांपल दी उन्होंने कि तकरीबन 1200 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट चाइना ने BRI के जो प्लेटफॉर्म से इनिशिएट किए, उनके प्रोजेक्ट्स कितने थे 3000, और पाकिस्तान में कितने प्रोजेक्ट मटीरियलाइज हुए, सिर्फ 25 अरब डॉलर के। तो अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि पोटेंशियल कितना बड़ा है। ऐसे वक्त में जब BRI लॉन्च किया गया जो उस, और पाकिस्तान उसका फ्लैगशिप था, दुनिया देख रही थी पाकिस्तान की तरफ, और पोटेंशियल क्या हम सिर्फ 20% भी हासिल नहीं कर सके, ये सबसे बड़ी हमारी नाकामी थी। और क्यों हम नाकाम हुए? इसलिए कि आपने प्रोजेक्ट्स जो पहले थे वो तो कर लिए, जो आपकी एनर्जी की रिलेटेड थे, आपके कुछ रोड्स के मेजर प्रोजेक्ट्स थे वो आपने कर लिए, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आई वो शूट होती रही, ट्रबल्स। जो एक्चुअल जहां से आपको बेनिफिट होना था वो था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने थे पूरे पाकिस्तान में, एटलीस्ट एक हर सूबे में और एक वफाकी दारुल हुकूमत में। और वहां पे चाइना ने अपनी जो इंडस्ट्री थी, जो वहां पे सनसेट इंडस्ट्री डिक्लेयर हो गई थी, बिकॉज चाइना में उनका लिविंग स्टाइल चेंज हो गया था, उनके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ी, तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो उन्होंने रीलोकेट करनी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें पाकिस्तान उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी थी। लेकिन उसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बनना जरूरी था। कामरान वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना सके, उन्होंने ये हमारी सबसे बड़ा फेलियर है। उन्होंने जब ये हम सीपैक बना रहे थे 2013-14 में, उसे जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो हमें पता था इसका जो इमीडिएटली हमारे ऊपर एक लोड आएगा, उसकी वजह से 2019 में एक एक्सटर्नल सेट का क्राइसिस आएगा। आपने देखा 2018 में करंट अकाउंट का खसारा है और 19 अरब डॉलर से ज्यादा हमारा करंट अकाउंट का खसारा था। जब हमने कहते प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली तो सोल्यूशन हमें चाइनीज ने दी, और सोल्यूशन ये था कि आप
2015 से 2020 के दरमियान का जो पीरियड है उसमें आपकी सालाना जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें आप 20 से 25 अरब डॉलर हर साल इजाफा करेंगे। इस सारे अरसे में अगर आप उस वक्त 20 अरब डॉलर पे खड़े हुए थे तो आपको इसको 40 से 45 अरब डॉलर पे लेके जाना। तो अगर ये 40 से 45 अरब डॉलर पे चला जाता, आपकी जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ऑब्लिगेशंस थी, आपकी डेट रिलेटेड ऑब्लिगेशन वो मीट हो जाती और जिस क्राइसिस में फंस गया पाकिस्तान वो क्राइसिस ना होता। लेकिन हम चूंकि बातें करते हैं, काम नहीं करते और हम यहाँ पे खड़े हैं। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखें दो के चाइना और पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, बट अगर इनका आप मिजाज देखें ना, ये पोल्स अपार्ट है। चाइना देखें कोई भी काम करता है, उनकी सक्सेस का एक राज ये है, वो ये है कि वो बड़ा खामोशी से वो काम करते हैं। मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि चाइना की जो सक्सेस का राज है, आज दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, एक ग्लोबल पावर है। 30 साल मेरे ख्याल में लोगों को ये नहीं पता होगा कि 30 साल नॉन स्टॉप एवरी ईयर, और वो कहते हैं कि ये दुनिया में कभी शायद मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा हुआ नहीं, एवरेज उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 10 से 11% रही। लेकिन कभी आपने सुना उन्होंने ढंढोरा पीटा हो कि देखिए जी हमने ये गैर मामूली काम कर दिए। 30 साल तक वो खामोशी से लगे रहे और जब वो देखा कि आहिस्ता आहिस्ता कैसे उन्होंने एक एक करके जर्मनी, जापान, बाकी दुनिया की मईशतों को पीछे छोड़ा, और जब खुद ब खुद लोगों को पता लग गया कि ये चाइना में क्या खामोश इनकलाब आया है। और फवाद साहब ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग वो बात की है कि चीन के सदर ने पाकिस्तान को कुछ नसीहतें भी की थी, दो कि उन्होंने एलेबोरेट नहीं किया, मतलब एलेबोरेट में इसलिए नहीं कर रहा कि आप खुद जाके पढ़े उन्होंने क्या नसीहत है कि बोला उन्होंने बोला, लेकिन आई कैन स्पेकुलेट। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि जी वही वाले जो उनका फार्मूला है कि ये हम आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, खामोशी से काम करते इकबाल ने और सब ने मिलकर ढिंडोरा, और उससे नुकसान आपको पता है क्या हुआ कि जब आपने कहा कि सी पैक गेम चेंजर है, बड़ा स्ट्रेटेजिक मंसूबा है, फिर हम कहते हैं कि इंडिया हमारे खिलाफ हो गया, मगरबी ताकतें खिलाफ होंगी, क्योंकि आपने खुद ही उनको बता दिया कि पता नहीं यहाँ पे क्या होने लगा है। दूसरी नसीहत मुझे लगता है कि उन्होंने यही की होगी कि आप फिलहाल फोकस करें अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स पे, इंटरनल वीकनेसेस पे, अपने आप को स्ट्रेंथन करें, और जब आप मुआशी और सियासी तौर पर मजबूत हो जाएंगे तो फिर आप अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं, भारत है या बाकी के साथ अगर आपके इश्यूज हैं, तब उनको वो टेक करें कि खामोशी के साथ आपने जो काम करना है वो करें। तो मुझे लगता है कि हमने उनकी कोई भी जो नसीहत है उस पर अमल दरामद नहीं किया और नतीजा हमारे सामने, और आज भी सबक सीखा नहीं, क्योंकि आप जिक्र तो कर रहे थे कि एग्जैक्टली दूसरे हॉल में जो सरकारी इवेंट था उसमें वही काम चल रहा था। कामरान अभी ब्रेक लेने, लेकिन नाज़रीन वेरी क्विकली एक चीज जो उन्होंने वहां पे की और सबको पता है, समटाइम्स आपको रियलाइज करवाना पड़ता है। फवाद साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान के जो सियासतदान और हम सब लोग जिसमें शामिल हैं, हमने अभी तक अपने जो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको जो हमारे सियासी मफादात हैं उससे अलहदा करके देखना नहीं सीखा, और उसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि जितनी सरमायाकारी चीन पाकिस्तान में कर सकता था उसे 2 से 3 गुना कम सरमायाकारी हुई। दिस इज द कॉस्ट ऑफ द पॉलिटिकल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी वजह से। कंपेयर टू दिस इंडोनेशिया